हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ऑफलाइन क्लासेस में कार्बन एंड कंपाउंड्स के क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, उसके सॉल्यूशंस वो हम आपको बता रहे थे। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो हमें बताना है इथेनॉल, ये इसका कन्वर्जन जब इथेनोइक एसिड में जाता है तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे है ये ऑक्सीडेशन। सो हमें इसको डिस्कस करना है कि इथेनॉल का कन्वर्जन इथेनोइक एसिड में जब होता है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे है। सो इथेनॉल अगर हम देखेंगे, इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। इथेनॉल, इथ आपको बताया था दो कार्बन्स, ठीक है। इथेनॉल मीन्स एक अल्कोहल है जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, तो भी तो इसका नाम जो है इथेनॉल है। सो इसको हम देखेंगे, इसकी फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। ये इसकी फार्मूला होती है CH3 CH2 OH, ये इथेनॉल होता है। सो ये है इथेनॉल। इसका कन्वर्जन अगर हम इथेनोइक एसिड में करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे। इथेनोइक एसिड जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसके साथ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जिसकी फार्मूला होती है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये है इथेनोइक एसिड। सो इथेनॉल जब इथेनोइक एसिड बन जाता है, इथेनोइक एसिड में कन्वर्जन होता है, सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे है। सो अगर हम इसको देखेंगे, यहां पे इथेनॉल को देखेंगे CH3 और यहां पे भी है इथेनोइक एसिड में CH3, और यहां पे इस कार्बन पे आप देख रहे हो CH2 है, दो हाइड्रोजन्स है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन्स नहीं है। सो हम देखेंगे यहां से यहां क्या हुआ है, यहां से यहां हम अगर हम देखते हैं CH3 पहले है, उसके बाद CH3 इसमें भी है, इथेनोइक एसिड में भी है, लेकिन यहां पे C के साथ दूसरे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम्स है, लेकिन यहां पे कार्बन में दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन्स नहीं है। सो यहां से यहां तक इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनने तक क्या हुआ है, दो हाइड्रोजन्स यहां पे रिमूव हो गए। सो यहां से पहले क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम। दो हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव हो गए, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड तक दो हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो गए। सो उसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे है OH ग्रुप, यहां पे OH है, लेकिन इस कार्बन के साथ यहां पे जुड़ा हुआ है O, नेक्स्ट O, यहां पे एक और ऑक्सीजन जो है वो जुड़ा हुआ है। सो यहां पे CH2 था, यहां पे H हाइड्रोजन्स नहीं है, सो यहां पे हाइड्रोजन्स जो है रिमूव हो गए। और दूसरा यहां पे एक O है, यहां पे ऑक्सीजन इसमें एक था इथेनॉल में, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं दो ऑक्सीजन है, एक ये वाला ऑक्सीजन, दूसरा ये इसके साथ जो है ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है। सो एक तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, दूसरा क्या हो गया है, यहां से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया है। सो एक हमने देखा इथेनॉल से लेके इथेनोइक एसिड तक, एक तो रिमूव हो गया है हाइड्रोजन दो, यहां पे इथेनॉल में दो हाइड्रोजन इस कार्बन नंबर पे थे, लेकिन इस कार्बन नंबर पे यहां पे इथेनोइक एसिड में ये दो हाइड्रोजन गायब है। सो ये रिमूव हो गए, तो एक तो हो गया रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स, इथेनॉल से लेके इथेनोइक एसिड तक दो हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव हो गए, और दूसरा इसमें क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन भी ऐड हो गया। यहां पे एक ही ऑक्सीजन था, लेकिन यहां पे दो ऑक्सीजन आपको नजर आए, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है। सो अगर आपको याद होगा, हमने जो पहला चैप्टर था केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पढ़ा था, हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, रिडक्शन पढ़ा था। सो इसमें क्या हो गया है, जब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वो भी ऑक्सीडेशन होता है। सो यहां पे ये ऑक्सीडेशन हुआ है, इथेनॉल का कन्वर्जन जब इथेनोइक एसिड में होता है, सो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव हो गए, दूसरा ये हुआ है कि ऑक्सीजन भी ऐड हो गया है,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये भी ऑक्सीडेशन होता है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीडेशन होता है। सो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इथेनॉल जब इसका कन्वर्जन इथेनोइक एसिड में होता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो हमने देखा यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम यहां से यहां तक जाने में रिमूव हो गए, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन इसके लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना जरूरी है, जो ऑक्सीडाइज करता है। सो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अल्कलाइन अल्कलाइन के MnO4, अल्कलाइन के MnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज दूसरे सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इथेनॉल का कन्वर्जन जब इथेनोइक एसिड में होता है तो ये कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि इथेनॉल का कन्वर्जन जब इथेनोइक एसिड में होता है तो इसमें एक तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, इसमें ये हाइड्रोजन एटम्स जो है नहीं होते हैं। सो एक तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और दूसरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऐड भी हो रहा है। सो इथेनॉल का कन्वर्जन जब इथेनोइक एसिड में होता है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। सो इट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके सो यहां पे इसी के साथ मैं आपको एक ऑर्डर बता रहा हूं। जब भी हम हाइड्रोकार्बन जो भी लेते हैं, हाइड्रोकार्बन चाहिए एल्केन हो, सिंगल बॉन्ड वाला, या एल्कीन हो या एल्काइन हो, हाइड्रोकार्बन चाहे एल्केन हो, कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन हो जिसमें डबल बॉन्ड होता है, या तीसरा जो है एल्काइन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन एंड कार्बन के बीच में। सो जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन, अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये चेंज होता है अल्कोहल में। और अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडेशन हो गई तो ये कीटोन ग्रुप में चेंज होता है। कीटोन को अगर ऑक्सीडेशन हो गई तो वो हो जाता है चेंज कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। सो ये जितना डिपेंड होता है, जितना अच्छा ऑक्सीडेशन होगा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, ये अल्कोहल डायरेक्टली चेंज हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा, जितना स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडेशन होगी, तो ये स्टेप्स जो है इनको छोड़ के डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा इथेनॉल जो है इथेनोइक एसिड बन गया है। सो क्योंकि उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे, उन्हें अच्छे से ऑक्सीडेशन की, वहां पे रिमूव भी हो गया था हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया था, वहां से स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडेशन हो गई थी। इसीलिए अल्कोहल जो है वो इथेनॉल जो है डायरेक्टली चेंज हो गया था कार्बोक्सिलिक एसिड में, इथेनोइक एसिड में। सो यहां पे मैं एक ऑर्डर ये आपको बता रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन्स को अगर ऑक्सीडेशन होती है तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन हो गई तो वो एल्डिहाइड में चेंज होता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन हो गई कीटोन में चेंज होता है, कीटोन को ऑक्सीडेशन हो गई तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कितना अच्छा ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर ज्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन होता है स्ट्रांगली, तो यहां से कार्बोक्सिलिक जो हाइड्रोकार्बन है ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो सकता है अगर स्ट्रांग ऑक्सीडेशन है, तो इस पे डिपेंड करता है। इसी तरह से रिडक्शन भी अपोजिट होता है। अगर इसको रिडक्शन हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिडक्शन हो गई, तो वो कीटोन में चेंज हो सकता है, रिडक्शन। अगर कीटोन को रिडक्शन हो गई तो वो एल्डिहाइड में चेंज होगा, या एल्डिहाइड को अगर रिडक्शन हो गई तो वो इसमें अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल को रिडक्शन हो गई तो वो हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाता है। सो ये अपोजिट होता है इसका रिडक्शन, वहां पे होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है रिडक्शन। सो यहाँ पे हमने देखा, इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया कि कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, थैंक यू। वीडियो को खत्म करने से पहले ये बताऊंगा, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे रिलेटेड टू स्टडीज़, रिलेटेड टू एजुकेशन। ओके, थैंक यू।